नमस्कार। मैं अनिल प्रथम, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, गुजरात स्टेट। आज मैं गुजरात सरकार की एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम के बारे में जानकारी दूंगा। इस स्कीम का नाम है सुरक्षा सेतु सोसाइटी। मेरी बदली जब सीआईडी क्राइम में अप्रैल 2012 में हुई, उस समय पूरे देश में और गुजरात में भी मिसिंग बच्चों की काफ़ी समस्या थी। काफ़ी पेपर में आता था और पुलिस को और सरकार को काफ़ी नेगेटिव इस बारे में फीडबैक थी, नेगेटिव इमेज थी कि सरकार और पुलिस जो मिसिंग बच्चे हैं उनके बारे में उतना नहीं कर रही जितना करती है। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट में भी एक पेटिशन डली हुई थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात को बहुत ही सीरियस लिया और पूछा स्टेट गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से कि हम क्या स्टेप इस बारे में उठा रहे हैं। उस समय गुजरात सरकार ने मुझे ऑथराइज किया कि मैं गुजरात सरकार के बिहाफ पे सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करूं कि हम क्या स्टेप ले रहे हैं और क्या स्टेप लेंगे। तो इसी सिलसिले में हमने एक जन रक्षा सोसाइटी उस समय शुरू की। उस समय के होम डिपार्टमेंट ने इसको इनिशिएट किया और इसकी फिजिबिलिटी के बारे में सभी स्टेक होल्डर्स से अलग अलग ओपिनियन मांगे गए थे। हमारे से भी ओपिनियन मांगे गए और हमने वो ओपिनियन मई 2012 में होम डिपार्टमेंट को दिए और उसमें हमने कहा कि हमें 12 अलग अलग ब्रिगेड्स या क्षेत्र में काम करने की ज़रूरत है और अगर हम उन 12 क्षेत्रों में काम करते हैं तो महिलाओं और बच्चों को हम सुरक्षा दे सकते हैं, इस सिस्टम को रेगुलर बना सकते हैं और भविष्य में भी इसको फॉलो अप होता रहे, ऐसा हम एक सेटअप बना सकते हैं। तो उसी एक स्कीम का नाम था सुरक्षा सेतु सोसाइटी, जो अभी पूरे राज्य में चलती है। ये सोसाइटी हर शहर सीपी के अंडर में, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के अंदर और राज्य कक्षा में ये कमेटी है। और इसका हेतु ये है कि हम सरकार, पुलिस, पब्लिक से सीधा संवाद करें और जाने कि उनकी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो हम जो भी प्रोग्राम करें वो पब्लिक सेंट्रिक होने चाहिए, सिटीजन सेंट्रिक होने चाहिए और हमारा डायरेक्ट पब्लिक से कनेक्ट होना चाहिए और हम एक ऐसी पॉजिटिव इमेज या इम्पैक्ट पब्लिक के ऊपर बनाएं जिससे संवैधानिक जो राइट्स हैं पब्लिक के, बच्चों के, महिलाओं के, उनका भी प्रोटेक्शन रहे और जहाँ ज़रूरत पड़े वहाँ हम एक कंसल्टेशन दे सकें, एक ओपिनियन दे सकें, रिकमेंडेशन कर सकें कि इस प्रॉब्लम को इस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो सुरक्षा सेतु सोसाइटी के अंतर्गत पुलिस ने पब्लिक के साथ एक पॉजिटिव इम्पैक्ट बनाने के लिए, उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए, उनके अंदर लॉ एंड ऑर्डर के बारे में और महिलाओं की सुरक्षा के बारे में
ऐसा पॉजिटिव माहौल बने कि वो संतुष्ट दिखें पुलिस की कामगिरी से। तो इसमें हमने बहुत से काम किए, जैसे महिलाओं की सुरक्षा के लिए उनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग दी गई, उनके अंदर कॉन्फिडेंस आने के लिए उनको लीगल अवेयरनेस के सेमिनार किए गए। बहुत सारे एनजीओ का इसमें इस्तेमाल किया गया, वो पुलिस के बिहाफ पे पब्लिक को इंटरेक्ट करें, उनको अवगत कराएं कि कौन कौन से एक्ट, कौन कौन सी स्कीम पुलिस ने उनके लिए बना रखी है ताकि वो उसका उपयोग कर सकें। इसके अलावा बच्चों की सुरक्षा के लिए, बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए स्टूडेंट पुलिस कैडेट स्कीम बनाई। स्टूडेंट्स को, बच्चों को पुलिस स्टेशन में, पुलिस ऑफिसेज में उनको विजिट करवा कर उनको एक अवेयरनेस दिलवाई। साथ में ही सीनियर सिटीजन्स के लिए भी अलग अलग स्कीम बनाई। कुछ सद्भावना बनाने के लिए जो कम्युनल पॉकेट्स हैं या जहां दंगों की हिस्ट्री है, वहां पब्लिक के लोग और पुलिस मिलकर किसी कल्चर इवेंट के लिए या किसी स्पोर्ट्स इवेंट के ऊपर या किसी दूसरी सोशल इवेंट के ऊपर इकट्ठा हों, इंटरेक्शन करें, एक दूसरे को पक्ष को समझा जाए। ये सब काम हुए। कुछ महिलाएं और कुछ लोग जो एंटी सोशल एक्टिविटी करते थे, अभी सुधरना चाहते हैं, उनको रिहेबिलिटेशन के लिए बहुत सारे प्रोग्राम किए गए। स्कूल में, कॉलेज के अंदर अवेयरनेस पैदा हो, उसके लिए स्पेशल हमने काउंसलर रखे, वो उन्होंने वहाँ जाके काम किया। तो ये जो सुरक्षा सेतु सोसाइटी है, ये जो काम तब से अब तक कर रही है, ये बहुत ही एक अच्छा स्टेप गुजरात गवर्नमेंट ने लिया है। और मेरी रिक्वेस्ट है सभी पुलिस ऑफिसर से, स्टाफ से, कि वो इस स्कीम का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और जितना ज़्यादा पब्लिक को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं इन्वॉल्व करें, जितनी ज़्यादा एनजीओज को इसमें इन्वॉल्व कर सकते हैं उनको इन्वॉल्व करें। और साथ में ही मैं एनजीओ को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, पब्लिक को भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वो इस स्कीम को समझें और सामने से ही कुछ प्रपोजल दें, कुछ ओपिनियन दें, जिसके बेसिस पर पुलिस एक प्रोग्राम बना सकती है, स्कीम बना सकती है, तालुका लक्ष्य प्रोग्राम बना सकती है, जिला लक्ष्य कोई स्कीम बना सकती है। कोई गांव में अलग तरह की प्रॉब्लम है तो वहाँ के लिए प्रॉब्लम बना सकती है। जैसा कि मैं खास कर कहना चाहूँगा कि अभी भी बहुत से ट्राइबल विस्तार में अभी भी विच हंटिंग की घटनाएं होती हैं, अंधश्रद्धा की घटनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं, और इनकी आड़ लेकर महिलाओं के साथ शारीरिक शोषण और उनका फैमिली में शोषण काफ़ी होता है। तो हम एक साइंटिफिक तरीके से उनको अगर हम समझाते हैं तो उनके अंदर एक अवेयरनेस आएगी, वो कायदों को जानेंगे और उनके ऊपर जो अत्याचार होते हैं उन अत्याचार को रोकने के लिए महिला सक्षम होंगी। अंत में मैं सिर्फ यही कहूँगा कि जन सुरक्षा सोसाइटी पब्लिक को सक्षम बनाने के लिए है, उनकी नॉलेज को बढ़ाने, उनकी स्किल को इम्प्रूव करने की है। इसी तरह से जो पुलिस के जो स्टाफ हैं वो सेंसिटिव हों और प्रॉब्लम पब्लिक की समझें, इस हेतु से सुरक्षा सेतु बनाया गया था। और सुरक्षा सेतु बहुत अच्छी स्कीम है और इसीलिए ये सभी की जवाबदारी है, पुलिस की भी, दूसरे डिपार्टमेंट की भी और पब्लिक की भी, कि वो सुरक्षा सेतु को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें और इसको सफल बनाएं। थैंक यू।